इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बता देते हैं, जहां पर मेट्रो के गोदाम में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। बीते 12 घंटे से लगातार यहां पर आग धधक रही है। गोदाम में केमिकल की वजह से काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे, इतनी ऊंची उठती हुई आग की लपटें। कई सारी दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। भीषण आग का तांडव, और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे यहां पर कितनी ज्यादा विकट परिस्थिति है। जो आसपास के लोग हैं वो काफी ज्यादा दहशत में हैं। हालांकि यहां पर फिलहाल आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर ऊंची उठती हुई आग की लपटें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अभी आप यहां पर देख पाएंगे, कोशिश यह है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। इन तस्वीरों को आप देखिए, तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी ज्यादा वहां पर आग है, और चूंकि वहां पर केमिकल्स है और केमिकल्स की वजह से और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये जो आग है वो और ज्यादा ना फैल सके और इलाके को अपने गोद में, अपने चपेट में ये ना ले ले। दरअसल यहां पर केमिकल्स है और केमिकल्स की वजह से ही आग पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कई सारी जो गाड़ियां हैं दमकल की वो मौके पर मौजूद हैं। सुमित अवस्थी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट है? क्या अब इस आग पर काबू पा लिया गया है? जी, ये देर रात पनकी इलाके में ये गोदाम में आग लगी थी और दमकल की लगभग जो है 1 दर्जन गाड़ियों ने इस आग को काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया। और आसपास ये जो आग है इसकी जो चपेट में कई आसपास की जो दुकानें थी, आसपास के जो लोग थे, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिहायशी इलाका भी था, तो उनको भी कहीं ना कहीं लोग फायर ब्रिगेड की जो टीमें पहुंची उन्होंने लगातार मशक्कत की और देर रात कई 6 से 7 घंटे के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरीके की कोई हानि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी। सुमित, क्या इस गोदाम में कोई लोग भी फंसे हुए थे, क्योंकि वहां पर केमिकल्स थे और वजह यही थी कि बड़ा मुश्किल हो रहा था आग पर काबू पाना? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये चूंकि केमिकल्स वगैरह रखे हुए थे और प्रशासन की सबसे पहली कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके, क्योंकि आग की जो लपटें हैं वो करीबन 2 किलोमीटर दूर से देखी जा रही थी। और लगातार चूंकि केमिकल में जब आग लगती है तो निश्चित तौर पर वो आग बहुत विकराल रूप ले लेती है। इसको लेकर के लगातार कई फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां यहाँ पर देर रात तक लगी रही और अब जाकर सुमित, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जो आसपास बिल्डिंग है वो भी बहुत कंजस्टेड ये इलाका है। तो ये आग सिर्फ गोदाम तक सीमित रही या आगे भी और भी दुकानों को या गोदामों को अपनी चपेट में लिया? जी बिल्कुल, जहाँ पर ये आग लगी उसके आसपास तमाम आवासीय लोग भी थे, कई लोग वहाँ पर रहते थे, स्थानीय लोग भी रहते थे। उसके बीच में ये गोदाम था, तो क्योंकि रिहायशी इलाके के बिल्कुल नजदीक ये गोदाम था और जिस तरीके से केमिकल के कई ड्रम्स वगैरह में उसमें आग लगी, केमिकल की फैक्ट्री या गोदाम था ये, तो लगातार जो आसपास के जो लोग थे निश्चित तौर पर आग वहां तक पहुंच रही थी। इसको लेकर के वो काफी हड़कंप मचा रहा, लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए, बड़ा कौतूहल रहा। स्थानीय लोगों ने भी प्रयास किया कि किसी तरह से जो फायर ब्रिगेड की टीमें जब तक पहुंची उससे पहले जो स्थानीय लोग थे वो भी प्रयास करते हुए नजर आए, लेकिन इससे पूरी आग पर काबू पाने में पुलिस को, फायर ब्रिगेड की टीम को, लेकिन सुमित, रिहायशी इलाके के बीचों बीच इस तरीके से गोदाम, वो भी आपने बताया कितने वहां पर केमिकल्स रखे हुए थे, तो क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं होती? जी बिल्कुल, गाइडलाइन होती है। जिस तरीके से आग लगी थी रिहायशी इलाके में, ये गोदाम था और इसमें कई तरह के केमिकल्स रखे हुए थे और उसके बगल में तमाम एजेंसियां थी, ट्रैक्टर्स एजेंसी थी, उसके आसपास इस आबादी थी, तो निश्चित तौर पर जांच होगी। जिस तरीके से फायर विभाग के लोगों का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि रिहायशी इलाके में जिस तरह से ये केमिकल्स वगैरह रखे हुए थे और इसकी परमिशन थी या नहीं थी, ये गोदाम। चलिए, जांच का विषय है, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया। आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।